हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में। देखेंगे कि क्या होता है, कैसा कंपाउंड सेंटेंसेस होता है, कैसे बनाते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, सब समझेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में। देखिए हो क्या रहा ना, हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। देखिए बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कि डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, आपका पर्पस है क्या बोलने का, सेंटेंस लिखने का, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। लेकिन उसी में से क्या होता है ना, कुछ जो कॉमन सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, कॉमन तरह के जो हम लोग देखते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ तरह के सेंटेंसेस को देख रखे हैं। आप चाहें तो वो सारे देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने बात किया है, देखा है क्या है कैसे, सब मैंने बताया है डिटेल में। ठीक है, तो उन्हीं में से एक और है जो कंपाउंड सेंटेंस है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में, इसका नुआंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या है कैसे, तो देखिए चलिए समझते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस, ये बोला कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो दैट कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। यहाँ पे दैट थोड़ा ये हो गया जगह, ठीक है, दैट कंटेंट टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउजेज, ये बोला। देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस जो होता है ना, उसके पास दो या दो से ज्यादा क्या इंडिपेंडेंट क्लाउजेस होगा। लास्ट वाले वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ये इंडिपेंडेंट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज समझे थे हम लोग। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लाउजेज जो होते हैं ना, देखिए क्लाउजेज बेसिकली हम लोग के पास दो तरह के होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट होता है और डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट कंप्लीट थॉट देता है, वो सेंटेंस कंप्लीट होता है, उसको अपने मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या उसका सेंस बताने के लिए किसी दूसरे डिपेंडिंग लाइक डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस का जरूरत नहीं होता है। और डिपेंडेंट में अपोजिट है, डिपेंडेंट कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। तो वहां पे क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का वो मदद लेगा कि हाँ मुझे ये चीज बोलना है, बयान करना है, वो अटक रहा होगा, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आकर के उसको हेल्प करेगा, उसका मीनिंग निकाल देगा। फिर वो जब अटैच हो जाएगा ना, तो वहां से। और डिपेंडेंट क्लॉज हम लोग देखे थे कैसे स्टार्ट होता था, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, जिसमें कि आपका ये था, ऑल्दो था, इफ था, फिर जाकर के अनलेस था। ये सारे क्या थे ना, सबऑर्डिनेट कंजक्शन था जो हेल्प कर रहा, हेल्प क्या, वो उसी से स्टार्ट ही होता है। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ना, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है, जो कि इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो वो हम लोगों को तो पढ़ना नहीं, ऑलरेडी पढ़ रखे, आपको देखना तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोला डिपेंडेंट क्लॉजेस होगा, कंपाउंड सेंटेंसेस में डिपेंडेंट क्लॉजेस होगा दो या दो से ज्यादा, जो कि कंप्लीट सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट मैसेज जो देता है, कंप्लीट सेंस जो रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि आई ईट मैंगो, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये कंप्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए किसी का जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये खुद में ही मतलब कंप्लीट हो गया। आई ईट मैंगो, मैं मैंगो खाता हूँ, उसके अलावा क्या, कुछ नहीं, बस मैं खाता हूँ। वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, तो ये क्या है, वही है इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। सी ईट्स, वो खाती है, तो यहाँ पे क्या है, ये सब ना इंडिपेंडेंट क्लाउजेस है। अब इसी जैसे कि यहाँ पे तीन है ना, तो यहाँ पे क्या देखिए बोल रहा ना, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। ठीक है, तो कंटेन करता क्या, कंपाउंड सेंटेंसेस दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को कंटेन करता है। तो यहाँ पे दो है, इस दो को लेके हम लोग बना देंगे ना, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। लेकिन कैसे बनाएंगे वो सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे तो हम लोग समझ गए, कंपाउंड सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लाउजेस होता क्या, देखिए क्लाउजेस दैट कुड स्टैंड अलोन एज सेपरेट सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए क्लाउजेस बेसिकली होता क्या है, और वही के देखिए दैट कुड स्टैंड अलोन, अकेले ही मतलब स्टैंड हो जाए, मतलब उसको किसी का जरूरत नहीं, वो सेपरेट हो। ठीक है, तो वही जो बता रहे थे कि कंप्लीट मैसेज जो देता है मतलब कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट नहीं। ज्वाइन बाय ए कंजक्शन, ये वाला। कंपाउंड सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउजेस, क्या देखिए ज्वाइंड बाय ए कंजक्शन, एक कंजक्शन से ज्वाइन होगा। अब जैसे देखिए आई ईट मैंगो, वी आर प्लेइंग, यहाँ पे हम लोग इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे किससे, एक कंजक्शन से, तो ये फिर कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो किस तरह का हम लोग कंजक्शन से जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ेंगे। ठीक है, सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या था, वो इनकम्प्लीट थॉट को दे रहा था वहां पे डिपेंडेंट क्लॉज के लिए। जैसे कि आपका क्या था, ऑल्दो इट इज रेनिंग था, ठीक है, अनलेस यू ट्राई ऐसे करके था, इफ करके भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, देखिए हम लोग फैन बॉयज शॉर्ट नेम दे दिया है। शॉर्ट नेम इसलिए, अब जैसे आप जीएस या जीके किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, तो उसको पढ़ते हो ना समझने के लिए,
कि इसको कैसे लॉन्ग टर्म में याद रखा जाए ताकि एग्जाम पास कर सके। तो एक मेथड निकाल तो उसको याद रखने के लिए वैसे ही है, फैन बॉयज लिख दिया। कैसे, देखिए समझिएगा। फोर क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में फोर आता है, एंड आता है, नॉर आता है, बट आता है, और आता है, येट आता है, सो आता है। अब यहाँ पे फैन वॉइस मैंने क्यों लिखा, देखिए फोर का मैंने फर्स्ट वाला लेटर यहाँ से लिया एफ, एंड में से लिया ए, नॉर में से लिया एन, क्या बन गया एफ ए एन फैन, एफ एन फैन बन गया। ठीक है, यहाँ पे अभी नोटिस कीजिएगा ये फैन बना भी। ठीक है, अब बॉयज, बट में से बी लिया, और में से ओ लिया, और येट में से वाई लिया, तो बॉयज बॉय हुआ, सो में से एस लिया, बॉयज हो गया। तो यही है शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका, मतलब फोर का, एंड का, नॉर का, बट का, और का, येट का, सो का, सब में से एक एक लेटर लेकर के हम लोगों ने फैन बॉयज बोल दिए, ताकि हम लोग समझे कि फैन बॉयज है क्या। फैन बॉयज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में जो आता है ना, फोर एंड नॉर, उसी का एक एक लेटर लेकर के हम लोगों ने फैन बॉयज नाम दे दिए ताकि अच्छे से याद रहे। तो इन्हीं, ये देखिए, यूजिंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम लोग क्या करते हैं, जैसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है ना, इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये क्या कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। किसको लगा के ज्वाइन करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसमें कि फोर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है, सो है। आपको जो रिक्वायरमेंट होगा ना जब आप सेंटेंस बोल रहे हो तो लोगे। जैसे कि अब हम लोग एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। ये सब चीज तो हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से। देखिए सेंटेंस, आई वेंट टू द स्टोर, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ना ये कंप्लीट सेंस दे रहा, कंप्लीट है, इसको कंप्लीट करने का जरूरत है ही नहीं। आई वेंट टू द स्टोर, मैं कहा स्टोर पे गई। ठीक है, ये पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो गो का वेंट हो गया यहाँ पे सेकंड फॉर्म। आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर पे गया, या फिर गई लड़की है तो मतलब आई बेसिकली यूज करते हैं हम लोग मैं के सेंस में। तो आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर पे गया। अब अगर मान के चलिए एंड को हम अभी नहीं पढ़ते हैं, आई बाउट सम मिल्क, देखिए आई वेंट टू द स्टोर, आई बाउट सम मिल्क, मैं स्टोर पे गया, मैं दूध लिया। इससे कुछ मतलब, देखिए आपका सेंटेंस तो इंडिपेंडेंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लाउजेस है ये दोनों। ठीक है, लेकिन आप एक क्लियरिटी नहीं यहाँ पे दे पा रहे हो, जैसे कि आई वेंट टू द स्टोर, और रिलेशनशिप नहीं बता पा रहे। आई वेंट टू द स्टोर, आई बाउट सम मिल्क, ये बोल रहा है कोई अलग अलग बात हो रहा है। अलग अलग मीन्स है कि मैं स्टोर पे गया, मैंने दूध लिया। ठीक है, ये नहीं पता चल रहा है कि मैं ही गया और मैं ही दूध लिया वाले सेंस में। जैसे देखिए, अब देखिएगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर पे गया, एंड का हिंदी में सेंस आता है और के लिए। आई वेंट टू द स्टोर एंड, और आई बाउट सम मिल्क। कैसे, अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे पता चला कि मैं स्टोर पे गया और मैं क्या दूध लिया। अब इसको हटा रहे थे, आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर पे गया, आई बाउट सम मिल्क, मैं कुछ मिल्क लिया। लग रहा था अलग अलग एक बात हो रहा, रूखा सूखा लग रहा था, लेकिन इसको लगा के ना यहाँ पे क्लैरिटी आ गया, स्मूथनेस आ गया, रिलेशनशिप भी पता चल गया। तो इसीलिए हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस में आप देखिएगा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो लगाते हैं ना, इससे क्लैरिटी, रिलेशनशिप, ये सब चीज समझ में आता है, नुएंस सेंटेंस का समझ में आता है। ठीक है, तो वही अब देखिए एक और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एंड लगा है। ठीक है, इसमें से फैन बॉयज में से एंड लग गया। ठीक है, ए का हो गया एंड। तो यहाँ पे अब सी वांटेड टू गो टू द बीच, वो बीच पे जाना चाहती थी, पास्ट टेंस में है। सी वांटेड टू गो टू द बीच, वो बीच पे जाना चाहती थी, बट इट वाज रेनिंग, पर ये मतलब पर इट वाज रेनिंग, बारिश हो रहा था। वो बीच पे जाना चाहती थी, बट का सेंस क्या रहा, लेकिन बारिश हो रहा था, बट इट वाज रेनिंग। तो यहाँ पे बट लगा करके दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को हम लोगों ने ज्वाइन किया और ये कंपाउंड सेंटेंस बना। ठीक है, क्लैरिटी के लिए हम लोग ऐसे जब लंबा सेंटेंसेस बोलते हैं ना, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम लोग लगाते हैं क्लैरिटी के लिए, स्मूथनेस के लिए, अच्छे से बोलने के लिए और समझने के लिए। यहाँ पे ये जो आपको लगता है ना, आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हो, अपने वॉइस को थोड़ा डाउन करते हो, रिलैक्स करते हो, फिर नेक्स्ट वाले सेंटेंस को बोलते हो। ये नहीं कि बोले जा रहे वाला, वो ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही स्मूथ करता है, अच्छा हेल्प करता है और मीनिंग अच्छे से देता है, अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ता है सेंटेंसेस का। ही स्टडीड हार्ड, वो कड़ी मेहनत किया, बहुत अच्छे से पढ़ा। सो ही पास द एग्जाम, इसीलिए वो एग्जाम पास हो गया। तो यहाँ पे है ना, अब जैसे बोलते हैं ही स्टडी हार्ड, ही पास द एग्जाम, वो कड़ी मेहनत किया, वो एग्जाम पास हो गया। रूखा सूखा टाइप का यहाँ पे लग रहा है, तो रिलेशनशिप नहीं पता चल रहा है। ही स्टडी हार्ड, उसने कड़ी मेहनत किया, अच्छे से पढ़ाई किया,
सो इसीलिए ही पास द एग्जाम, इसीलिए वो पास हुआ कि ये जो सो लगा नहीं है इसके बारे में बोला कि जो मेहनत किया ना इसी वजह से ये पास हुआ है, ठीक है। आई लव प्लेइंग गिटार, ठीक है, आई लव प्लेइंग गिटार, मैं गिटार प्ले करना पसंद करता हूँ। एंड माई ब्रदर लव्स प्लेइंग ड्रम्स, और मेरा भाई, यहाँ और लग गया एंड और के लिए, और मेरा भाई क्या ड्रम प्ले करना पसंद करता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या किए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यहाँ पे किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ दिए, ज्वाइन कर दिए, रिलेशनशिप बताने के लिए, क्लैरिटी के लिए, अच्छा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस हो गए, ये सारे क्या कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होता है, देखिए आई ईट मैंगो आप समझ ही गए, कंप्लीट थॉट रहता है, इसको किसी का जरूरत नहीं कि कोई आए मुझे कंप्लीट करे। वी आर प्लेइंग, ये सब खुद कंप्लीट अपने आप में। लेकिन इन्हीं दोनों को या और भी जो रहेगा ना इनकम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, उसको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ के हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। और कंपाउंड सेंटेंसेस जो बनाते हैं तो उससे क्लैरिटी आता है, स्मूथनेस आता है, रिलेशनशिप पता चलता है, ठीक है। तो होपफुली आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगी कि कौन क्या है, कैसे फैन वॉइस क्या है, सारा मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया। और वैसे भी हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी हम लोग बहुत सारा चीज़ कवर कर ले रहे हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसमें कवर हुई है, पिछले वाले में क्या था, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया था, क्लाउजेस यहाँ पे हो जा रहा, सब मतलब अच्छे से आने वाले समय सब सेपरेट भी मैं बताऊँ कि क्लाउजेस क्या है, फिर जाके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, और भी डिटेल में सब एकदम अच्छे से, अभी ही इतना अच्छे से है तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।